कराची से लेकर इस्लामाबाद तक नाम तो मुझे किसी के आते हैं और किसी के नहीं। हाँ, अलबत्ता जिस नाम से आईडी बनी होती है वो मैं देख लेता हूँ। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो इन कमरों का डिज़ाइन और हमारे कमरों का डिज़ाइन सेम टू सेम बिल्कुल एक जैसा था। अब इस घर के रहने वाले जो हैं वो चले गए हैं कराची। इतनी पता था है वे, मेरे को तो खुद याद ही का नहीं। तुम्हारी उम्र उस वक्त 4 साल थी। आज उसकी अगर मालियत की बात करें तो लाखों में नहीं बल्कि शायद करोड़ों में चली गई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल GM अब्बासी। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, कुछ बहनों के कमेंट्स थे ख़ास तौर पर इंडिया से, तो उन्होंने कहा था कि आप कमेंट्स का जवाब देते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी है। तो उनमें हमारी एक बहन हैं मणिकांता जी, उनकी बहुत मेहरबानी है, काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं हमें। एक और हैं खुशप्रीत कौर, और एक और हैं अली ज़फ़र की मम्मा, और बाकियों के नाम अभी मैं भूल गया हूँ। तो जी उन सब बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मेरी बहन हैं USA में, वो काफ़ी हौसला अफजाई कर रही हैं मेरी, कमेंट करती हैं, दुआएं देती हैं। आपकी भी बहन, बहुत ज़्यादा मेहरबानी है। बाकी पाकिस्तान में रहने वाले सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक नाम तो मुझे किसी के आते हैं और किसी के नहीं। हाँ, अलबत्ता जिस नाम से आईडी बनी होती है वो मैं देख लेता हूँ, जैसे कि फिरदौस हैदर हैं और हीरा बाजी हैं और अली अहमद साहब हैं, ज़हूर साहब हैं, और इस तरह काफ़ी बहन भाई हैं। तो आप सबका जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने जो है ना आपका नाम लेना बहुत ज़रूरी समझा है कि आप अपनी मोहब्बतों का बेपनाह इजहार कर रहे हैं, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं हमें। आप सबका जी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी दुनिया दे विच जिदा भेड़ बिरा सारे देख दे मन साकू पूरे सपोर्ट पे करन, शुक्रिया, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आयशा बीबी? ठीक। अभी ठीक हो गई हो? जी बिस्तर गायब हो गया है? जी इंजेक्शन लगा था? जी। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे। तबीयत ठीक हो गई है? जी अभी आपने टैबलेट खा ली हैं? जी बस जी, बात वही हुई है कि कल फिर इसको शाम को मैं लेके गया था, इंजेक्शन लगवाया है, इसकी टैबलेट ली हैं। टैबलेट तो पहले भी थी, डॉक्टर ने वही टैबलेट दी, तो मैंने उनसे कहा कि वो घर पे रखी हुई हैं। तो इंजेक्शन लगा है, इंजेक्शन लगने से आज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो इन कमरों का डिज़ाइन और हमारे कमरों का डिज़ाइन सेम टू सेम बिल्कुल एक जैसा था। अब इस घर के रहने वाले जो हैं वो चले गए हैं कराची, और ये उसी हालत में खड़े हुए हैं। ये एक बेरी का दरख्त भी यहाँ पे छोड़ गए हैं, इस पे बेर लगते हैं तो फिर बच्चे जो है ना वो तोड़ के खाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रने के साथ फिर जी कमरों के डिज़ाइन भी चेंज होते गए। यहाँ ये प्लॉट तो बिल्कुल ही खाली होता था, ये बहुत बाद में बना है। और ये रही सामने मेरी गली, और ये है मेरा दरवाज़ा। यहाँ से ये दीवार शुरू हो रही है, ये गेट लगा हुआ है पड़ोस वालों का। और ये रहा जी मेरा दरवाज़ा। दरवाज़े से अंदर इंटर होता हूँ तो ये जिस तरफ नलका लगा हुआ है ये है जी हमारे घर की मशरिक साइड। और ये सामने जहाँ पे ये छपरा बना हुआ है, बरामदे टाइप हमने छपरा डाला हुआ है, और इसमें चूल्हा वगैरह भी हमने लगाया हुआ है। तो यहाँ पर जी होता था अहमद का कमरा, उसी डिज़ाइन में था जो मैंने आपको पहले दिखाया है। और यहाँ पर होता था मेरा कमरा। 2 कमरे बने हुए थे, और इस तरफ बिल्कुल कोने पे ही जो है ना थोड़ी सी जगह अब्बू ने छोड़ी थी, और वहाँ पे उन्होंने किचन बनाया हुआ था सर्दियों के लिए ख़ास तौर पर। ये हमारे घर की हो गई जी मगरिब साइड। और ये जो आपको कमरा नज़र आ रहा है ये भी बहुत बाद में बना है,
अच्छा, एक्चुअली ये जो घर है ना, ये मेरी वाइफ के अब्बू का घर था। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, और जो उससे आगे वाले घर आपको नज़र आ रहे हैं, वो कमरे आपको नज़र आ रहे हैं, वो भी मेरे वालिद साहब और मेरे जो चचा हैं, मेरे ससुर, तो जब ये लोग शहर से, अभी तो शहर बन गया है, तब तो वो भी एक कस्बा ही था, वहाँ से जब यहाँ के लिए शिफ्ट हो रहे थे, तो ये जो सामने अंकल का घर है, तो उन्होंने कहा था कि भाई आप तो जा रहे हैं वहाँ पे और हमें छोड़ के जा रहे हैं, रिश्तेदारी नहीं है हमारी, सिर्फ मुंह बोले भाई और बहन। तब मेरे अब्बू ने और मेरे चचा ने जो है ना, उनको भी अपने साथ ले लिया और ये वाला प्लॉट जो है ना खुद ख़रीदा और उनको दे दिया। ओके, अगर आपसे पैसे जैसे जैसे होते जाएंगे आप थोड़े थोड़े करके हमें दे दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो अब्बू ने जी ये 1, 2 और वो 3 प्लॉट ख़रीदे थे। तो बाद में मेरे चचा जो हैं, मेरे ससुर हो गए, उन्होंने ये घर यहाँ से बेच दिया था, और अब जो है ना वो जो हमारा स्टाफ है, उस स्टाफ के पास ही जो है ना उन्होंने घर ले लिया था। तो अभी वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, बल्कि ये उस टाइम शिफ्ट हो गए थे जब अभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी, और मेरी बारात इसी घर से है ना फिर इनके घर वहाँ पे गई थी। और ये जो हमारा घर है, ये है तकरीबन 8 मरले का। ये फ्रंट साइड हो गई। कमरा फिर अहमद की मेहरबानी से जो है ना ये हमने बना लिया था पहले ही। तो यहाँ पर वो पुराना कमरा ही खड़ा हुआ था। तो फिर तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है, बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। हमारी वो बैक साइड वाली दीवार जो है ना वो भी बिल्कुल गिर गई थी पीछे की तरफ, और ये सारा कमरा जो है ना ये नीचे आ गया था, और ये वाली दीवार भी टोटली वहाँ से लेकर वहाँ पीछे तक और फिर यूँ इस कमरे तक जो है ये सारा हिस्सा ही गिर गया था। बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया था, क्योंकि जो बराबर वाला प्लॉट है वो बिल्कुल ही जो है ना वो नीचे है, तो उसमें भी पानी जमा हो गया था, और पीछे की तरफ जो है ना वो भी बिल्कुल जो है ना नीचे की साइड है, तो उस तरफ भी पानी भर गया था सारा। तो फिर ये हिस्सा पूरा गिर गया था। इस कमरे के पीछे भी तकरीबन 3 से 4 फीट पानी खड़ा हो गया था। वो हमने फिर पीछे जाके उसको दूसरी तरफ निकाला, हालांकि पीछे घर है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप एक तरफ गड्ढा लगा लें और इसको पानी को जो है ना पीछे की तरफ धकेल दें। अभी पीछे की तरफ 2 प्लॉट जो है ना बराबर में खाली पड़े हुए हैं, तो फिर उसको जी पीछे हटाया। पीछे फिर जो है ना बजरी वगैरह लेके, सीमेंट लेके, तो फिर जो है ना पीछे से हमने इसको कवर किया। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 1990 में जब मेरी उम्र 10 साल थी, तो वाले साहब ने वो कस्बे वाला, अब तो जी वही शहर है, हम सब चीज़ें लेने के लिए वहीं जाते हैं, अब तो बहुत बड़ा शहर बन गया है वो। तो वहाँ हमारा जो घर था उस टाइम पे उन्होंने बेचा था उसे 22,000 रुपये में। मुझे याद है 10 साल मेरी एज थी, समझ थी मुझे, 22,000 रुपये में उन्होंने फ़रोख्त किया था। और यहाँ पर आकर जो है ना उन्होंने ये 3 प्लॉट भी ख़रीदे थे, और तीनों पे कमरे भी बना लिए थे, 4 दीवारी भी मुकम्मल हो गई थी। आसपास के कुछ घर थे, ये घर वाला, ये जो है ना बराबर वाला घर, सिर्फ ये घर था और हमारा घर था, और एक घर थोड़ा सा आगे था। बाकी ये सारे जो है ना आसपास के कोई घर नहीं था, अगर थे तो स्टाफ के पास थे। यहाँ पर आने की एक वजह ये भी थी कि मेरे मामू, मेरी खाला वगैरह और जो बाकी ख़ानदान है जहाँ पे अभी अहमद रह रहा है, तो वहाँ पे रह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यार वहाँ पे हम सिर्फ 2 भाई रहते हैं, तो बेहतर है कि हम यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि बाकी अब्बू का ख़ानदान जो है वो काफ़ी दूर था वहाँ से। तो उन्होंने यहाँ आना जो है ना ज़्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि जो अब्बू का ख़ानदान है वो बिल्कुल जो है ना बिल्कुल देहात में था। तो इनका था कि थोड़ा रोड के आसपास ही जो है ना हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर उनको ये जगह जो है ना मौजू लगी कि यहाँ से अम्मी के जो है ना रिश्तेदार करीब थे, तो उन्होंने यहाँ शिफ्ट होना जो है ना वो ज़्यादा मुनासिब समझा। तो जी 1990 में 22,000 में फ़रोख्त किया, और ये 3 प्लॉट ख़रीदे, 4 दीवारियाँ बनाई, मतलब सारी सेटलमेंट जो है ना वो उन्हीं पैसों में हो गई। हो सकता है जी उनके पास पैसे बच भी गए हों, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस वक्त इतनी ज़्यादा महंगाई भी नहीं थी। इतनी पता था है वे, मेरे को तो खुद याद ही का नहीं।
तुम्हारी उम्र उस वक्त 4 साल थी या 3.5 साल होगी। तो अभी जी सही आइडिया नहीं है, वैसे 6 साल बताते हैं बड़े कि ये जो है ना आपसे 6 साल छोटी है। मुमकिन है कि 6.5 साल 7 साल भी हो सकती है, क्योंकि अभी आप कंपैरिजन कर लें कि हमने तो जो है ना कलर वलर लगा के रखते हैं और ये जो है ना माशाल्लाह से अम्मी अभी मेरी शादी जवान करे थे है। ये तो जाया हमें। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे 6-7 साल तकरीबन बड़ा हूँ। तो अभी इसमें वो तो देखने वालों को भी नज़र आ रहा है कि मेरी और आपकी एज का फ़र्क भी नज़र आ रहा है उनको, और अहमद की और मेरी एज का फ़र्क भी उनको वाज़े नज़र आ रहा है। तो आप तो उस वक्त काफ़ी छोटी थी, लेकिन मैं उस वक्त समझदार था जी। और ये सब मामला जो मेरी आंखों के सामने हुआ है, तो मैंने पढ़ाई भी 10 साल की एज में शुरू की थी। और आजकल माशाल्लाह 10 साल की एज में बच्चे जो हैं ना वो ज़्यादा नहीं तो मैट्रिक के आसपास तो पहुंच ही जाते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं। और मैंने 10 साल में पढ़ाई शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह अगले 10 साल में मैंने मैट्रिक कर लिया था। उस वक्त खैर एज का इतना ज़्यादा नहीं था, अब तो जी 12-13 साल में मैट्रिक लाजमी हो गई है। उस वक्त ऐसा जो है ना कोई चक्कर नहीं था। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि हमें 6 क्लास में जाकर ABC सिखाई गई थी। पहले सिर्फ़ अलिफ बे तख्ती लिखना और इस तरह का एक उर्दू कायदा होता था, बस वो हम लोग पढ़ते थे। मुझे तो आज भी वो शहर वाला घर जो है ना वो अच्छे तरीके से याद है। ना तो मेरी बेगम साहिबा को याद है और ना ही अहमद को याद होगा। आप कमेंट करके उससे भी भले पूछ सकते हैं, उसको भी याद नहीं होगा, लेकिन मुझे वो घर अच्छे तरीके से याद है। आज उसकी अगर मालियत की बात करें तो लाखों में नहीं बल्कि शायद करोड़ों में चली गई है। इंसान का जितना दाना पानी जहाँ लिखा होता है वो उसे वहीं पे ही मिलता है। हमारा दाना पानी 1990 में वहाँ से ख़त्म हो गया था, फिर हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे जो नसीब का था वो मिल रहा है और खा रहे हैं। अहमद साहब वहाँ शिफ्ट हो गए और मैं अभी तक यहीं पे हूँ। तो आपने जी अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और हमेशा की तरह चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। इंशाअल्लाह जी कल मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।